टीकर की महिला सरपंच पति का सामने आया काला कारनामा। रीवा कलेक्टर व एसपी के निर्देश पर प्रशासन व पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। यूपी से धान लाकर रीवा में की जा रही थी तस्करी। हजारों क्विंटल अवैध धान हुई जब्त। यूपी की अवैध धान एमपी खासकर रीवा जिले में लाकर खपाने और कालाबाजारी करने का लंबा खेल लंबे अरसे से चल रहा था। इस पर लगाम लगाने लगातार प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा था। बावजूद इसके धान की तस्करी करने वाले कारोबारी कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते थे और खूब धान की तस्करी की जा रही थी। अब सवाल यह उठता है कि बॉर्डर से धान कैसे यहाँ पहुँच रही है, जबकि तमाम बॉर्डर सहित कई अन्य थाने रीवा तक पहुँचने में पड़ते हैं। इसके बाद भी यूपी से एमपी धान पहुँच जाती थी। ऐसे में जिम्मेदारों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। धान की तस्करी करने वाले लोग जमकर अपना कारोबार चला रहे हैं। इसी तरह का मामला सामने आया गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत टीकर में, जहां कटरा मोहल्ला स्थित ललई यादव व अरुण यादव के मकान में हजारों क्विंटल अवैध धान पकड़ी गई धान ग्राम पंचायत टीकर सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता की बताई जा रही है, जिसके द्वारा लंबे समय से कालाबाजारी का यह बड़ा खेल खेला जा रहा है। इस खेल में शामिल सरपंच पति को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। जानकारी के मुताबिक शासन प्रशासन का सख्त पहरा हुआ धान की तस्करी को रोकने के निर्देश हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार की आंखों में धूल झोंककर तस्कर अपना काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। इसी तर्ज पर सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता यूपी से औने पौने दाम में धान लेकर रीवा आता है, फिर उसे रीवा की सोसाइटी में खपाने का कार्य करता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में अवैध धान सोसाइटी में कैसे खप जाती है। क्या इस कार्य में सोसाइटी के कर्मचारी भी शामिल हैं, जो मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में यूपी की अवैध धान सोसाइटी में खपा रहे हैं? यह भी एक जांच का विषय है। गुरुवार की सुबह रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प व एसपी नवनीत भसीन को मुखबिर से मिली सूचना के बाद गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकर पंचायत में निर्वाचित हुई पंचायत सरपंच के पति शंकर दयाल गुप्ता द्वारा तस्करी के लिए यूपी से धान लाई गई, जो ललई यादव और अरुण यादव के घर डंप की गई और उसकी तस्करी की जाती है। इस अवैध धान को रीवा जिले की गोविंदगढ़ सोसाइटी में बेचा जाता है। गत रात्रि ट्रकों में भरकर यूपी से हजारों क्विंटल धान टीकर गांव लाई गई, जबकि रास्ते में जगह जगह नाकेबंदी है, कई जगह पुलिस के पहरे भी लगे हुए हैं। इसके बाद भी रात में यह धान बड़ी आसानी से निश्चित स्थान पर आसानी से पहुंच गई और इस धान को गुरुवार की सुबह सोसाइटी में बिक्री किया जाना था, लेकिन उसके पहले ही इस अवैध धान की जानकारी रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प व एसपी नवनीत भसीन को हुई, जिसके बाद आनन फानन कार्रवाई का दौर शुरू हुआ और बड़ी कार्रवाई की गई तथा हजारों क्विंटल धान जब्त करके वेयर हाउस में रखी गई। इधर अवैध धान की तस्करी करने वाले सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई रीवा कलेक्टर व एसपी के निर्देश पर की गई, जिसमें गोविंदगढ़ तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति खाद्य निगम विभाग पंकज बोरसे व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुभाष द्विवेदी के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। इनके साथ गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल व उनकी टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा कार्रवाई की गई। इधर इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मच गया और प्रशासन की इस कार्रवाई से तस्करी में लिप्त अन्य भी तस्कर दहशत में हैं।